राधे राधे आप सबको। तो संकट चतुर्थी तिथि आ रही है, जो संकट चौथ इस महीने जनवरी के पोष के महीने में आता है। और ये संकट चौथ करने से घर में सुख शांति आरोग्य बनता है और बच्चों के लंबी उम्र होती है। जहाँ तो ये 6 जनवरी को शुरू हो रहा है, 8:01 दिन से शुरू हो रहा है और 7 तारीख को ख़त्म होगा 6:52 पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो 6 जनवरी को ही है संकट चौथ, जो हर माता अपने बच्चों के आरोग्य के लिए और लंबी उम्र के लिए ये व्रत का रखा जाता है। तो इस दिन पूजा हम गणपति भगवान का पूजा करते हैं, क्योंकि प्रथम देव पूजनीय गणपति हैं। उनकी पूजा करने से सब विघ्न बाधा सब दूर हो जाता है और बुद्धि के ज्ञान के भंडार भी हैं गणपति जी। तो इनकी पूजा सेवा हम सबको करना होता है और जो है करने वाली करती हैं। तो इस दिन गणपति जी का पूजा सेवा विधिवती वैसे ही हम संकट चौथा हमारे साइड भी रखा जाता है बच्चों के लिए। साल में ये 2 बार होता है संकट चौथा। करने वाले तो पूरा साल का पूरा महीने में ये संकट चौथा आता है तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं साल में 2 बार ये व्रत करते हैं। अगर नहीं पूरे महीने का करना है तो 2 आते हैं सावन में और 1 ये जनवरी में आता है, तो कर लेने से अच्छा होता है। तो इस दिन हम गणपति जी को विधिवती पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद हम उनको पान कसैली उस दिन चढ़ाएंगे और भोग प्रसाद गुड़ और तिल का जो नियम है वो ज़रूर हम करेंगे। तो ये मैं मार्केट गई थी, क्योंकि पूर्णिमा का दान वान करने के लिए सामान वगैरह लाना था। तो मैं सामान वगैरह लेके आई, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ दिख गया लल्ला के लिए, तो लल्ला के लिए भी मैं लेके आ गई। और कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले अपने लल्ला के ही, चाहे जो भी है, तो पहले सबसे पहले उन्हीं का मैं लेती हूँ और उन्हीं को ला करके तो फिर अभी मैं उनके लिए मूंगफली लाई थी। तो मूंगफली गर्मा गर्म भून रहा था, तब मुझे दिख गया, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोची चलो अपने प्यारे के लिए मूंगफली लेके जाऊँ, क्योंकि उनको भी ना मूंगफली बहुत अच्छा लगता है। और गर्मा गर्म मूंगफली सर्दी में आग के पास बैठ कर के बहुत अच्छा लगता है। तो तिल और गुड़ का हम उस दिन लड्डू बना करके और गणपति जी को पूजा हम करते हैं। और करने के बाद फिर उस दिन चंद्रदेव की भी पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि गणपति जी का पूजा करने के बाद हम चंद्र को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि बिना अर्घ्य दिए वो पूजा कंप्लीट नहीं होता है। तो चंद्र उगने का समय है 8:54 पर चंद्र उदय होंगे। तो इस समय, और अभी सर्दी का समय है, तो सर्दी के समय में थोड़ा कम चंद्रमा भी कभी दिखते हैं कभी नहीं भी दिखते हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर चंद्र उदय समय यही है तो दर्शन हो जाए तो उनको अर्घ दे करके दूध और गंगा जल दे करके उनको अर्घ देंगे। और अर्घ देने के बाद फिर हम व्रत खोलते हैं। और ये व्रत हमारा निर्जला ही रहता है, तो निर्जला ये व्रत रहता है। और अर्घ वगैरह देने के बाद फिर हम शाम को खाते हैं। तो ये रहा दान वाला सामान जो पूर्णिमा के दान का है। और यहाँ पे मैं आई थी तो शाम हो गया और सर्दी भी बहुत था। तो सर्दी में मैं सोची चलो आग के पास बैठ कर के थोड़ा 10 मिनट, क्योंकि सबके साथ थोड़ा बैठ कर के भी अच्छा लगता है, थोड़ा बच्चों का भी दिल रहता है और जो घर परिवार है सबको अच्छा लगता है। तो बच्चे बोले कि चलो थोड़ा आग के पास बैठ कर के, तो मैं सोची चलो मैं भी चाय पी लूँगी वहाँ आग के पास बैठ कर के। तो यहाँ हम दोनों बैठ कर के, बच्चे भी हैं साथ में, तो उनके साथ बैठ कर के और अपना चाय का आनंद ले रहे हैं। सर्दी में ऐसे ही तो अच्छा लगता है। और बहुत कम समय ही हम गृहिणियों को अब समय मिलता है थोड़ा कुछ अच्छा करने के लिए, चाहे अपने लिए, तो जो भी समय मिले हम सबको अपने बच्चे के लिए, चाहे पति हैं उनके लिए थोड़ा भी बहुत हमें समय देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं, सभी बिजी रहते हैं, क्योंकि भागम भाग ज़िंदगी है, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन किसी न किसी को समय तो देना ही पड़ता है ना। समय देने से उन्हें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी, और हमें भी अच्छा लगेगा। तो मैं तो सबकी सेवा अपनी प्रभु की सेवा समझ के करती हूँ। तो रात को मैं पनीर की भुजिया बना दी थी और लल्ला को रात को भी मैं भोग लगाने के बाद ही उनको मैं सुलाती हूँ। तो यहाँ गर्मा गर्म दूध और दूध के साथ
पनीर की भुजिया और रोटी बना दी थी, घी लगा कर के अपने प्यार को भोग लगा दी। और ये रहा सत्यनारायण भगवान के पूर्णिमा का दिन का पूजा। तो पूर्णिमा के दिन तुलसी में दूध चढ़ाने की बहुत महत्व था, तो मैंने भी दूध तुलसी माँ में थोड़ा सा, क्योंकि अभी सर्दी का समय है ना, तो सर्दी के समय में ज़्यादा जल हम तुलसी में देंगे ना तो तुलसी हमारी सड़ जाएंगी। तो इसीलिए हमें जो भी करना है अच्छा सोच समझ करके करना है। और ऊपर से माघ का महीना, तो माघ का महीना तो वैसे ही पावन का महीना है। और मैंने तुलसी के पास विधिवती पूजा करने के बाद दीप जलाई, दीप जलाने के बाद देहली पूजन की, देहली पूजन करने के बाद फिर पीपल का पेड़ भी है छोटा सा, तो मैं वहाँ शनिवार दिन भी था, तो दिन भी अच्छा था, क्योंकि पूर्णिमा जिस दिन पड़ता है चाहे अमावस्या, तो उस दिन पीपल के पेड़ में तुलसी का पूजन करना अच्छा होता है। तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो अच्छा ही होता है, क्योंकि जो भी हम क्योंकि ये शरीर पाप पुण्य से बना है, तो इस शरीर से पाप बहुत होता है, पुण्य कम होता है। तो इसीलिए हमें अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो हमारा अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। क्योंकि जो ये शरीर से पाप बना है ना, तो पाप हमें और आपको पता नहीं है कि कितना पाप है, लेकिन जो भी हम अच्छे काम कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारा ख़त्म हो रहा है। तो पूर्णिमा था, तो पूर्णिमा के दिन हमें पंडित तो मिले नहीं थे, तो हम और उस दिन हमारा जन्मदिन भी था, तीन तारीख को हमारा जन्मदिन भी था। तो मैं सोची चलो अपने ही घर में कर लेते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। और नहीं भी पूजा करने से मैं सत्यनारायण भगवान की जो पंजीरी का प्रसाद है और जो भोग है मैं उनको लगा ही देती हूँ, और हवन वगैरह अपना कर ही लेती हूँ। और पंडित जी मिल जाते हैं तो उनको मैं बुला करके पूजा करवा लेती हूँ, हवन का, क्योंकि पंडित को घर में आना शुभ होता है। तो इसीलिए सोचती हूँ कि, और पंडित भी मैं रखी हूँ एक, और बहुत अच्छे पंडित जी हैं, क्योंकि वो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। ऐसे जो अच्छे पंडित हैं उनसे हम कुछ भी करवाते हैं ना तो उसका फल हमें 2 गुना मिलता है। और ऐसे पंडित से भी हम करवाते हैं जो नाम के लिए पंडित है, उनका धर्म कोई नहीं, तो ऐसे करवाने से भी हमें दान दक्षिणा देने का भी कोई फल नहीं होता है। और यहाँ मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने घर में ही कर ली तैयारी, और यहाँ हवन की तैयारी हो रही है। और लल्ला, हमारे प्यारे प्यारे लल्ला तैयार हो गए हैं, उनको अच्छा पीला वस्त्र में पहना दी, क्योंकि पूर्णिमा तो था, लेकिन पूर्णिमा से अच्छा सत्यनारायण भगवान, तो उनको पीला ही ठाकुर जी को पहनाना चाहिए वस्त्र, तो मैं उनको पीला वस्त्र धारण करा दी। और पीले में मेरे प्यारे कितनी सुंदर दिख रहे हैं ना। आप सबको अगर लल्ला हमारे पसंद आए हो तो आप सब हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ मैं पूरा जो पूजा हुआ, विधिवती पूजा हुआ, पूजा करने के समय में वीडियो नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल खुद ही बिजी था। तो हवन हुआ, हवन खुद ही कर लिए घर में, और करने के बाद आरती और हवन का जो भी है पूरा रूम में हमने दिखा दिया। और अपने घर में कभी कभार इस तरह से हवन करते भी रहना चाहिए। हवन करने से जो धुआं होता है ना, तो उससे हमारे घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और अच्छा है अपने घर का कभी कभार हवन कर भी लेना चाहिए। और अभी तो माघ का महीना है, तो माघ का महीना में डेली ही हवन करना चाहिए, अच्छा होता है। और इतना सब कुछ करने के बाद में संगम सुबह नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे सुबह समय नहीं था, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी था। तो मैं सोची सुबह न जा कर के हम शाम को अपना चले जाएंगे, नहा कर के वहीं दीपदान वगैरह सब कर लेंगे। तो यहाँ दोपहर के समय में मैंने छोले और पूड़ी बना दी अपने प्यारे के लिए। तो यहाँ छोले की सब्ज़ी बन रहा है, जो चना है मैंने उबाल लिया, उबालने के बाद फिर उसको मैं सब्ज़ी बना लूँगी। ये सुबह का नाश्ता। तो अभी पावन माघ का महीना चल रहा है, तो माघ के महीने में हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं ना, दान से हमारे जो पाप होते हैं वो दूर होते हैं। तो इसीलिए हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। माघ का महीना है, सुबह जल्दी उठे, और माघ का महीना जैसा तो कोई महीना ही नहीं है। जैसे कार्तिक है, कार्तिक से भी अच्छा माघ का महीना है। तो माघ के महीने में हमें सुबह जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और नहा करके तैयार हो करके अपने पूजा
वगैरह हमें सूर्योदय से पहले हमें कर लेना चाहिए माघ के महीने में। और माघ के महीने में नहाने के बाद पूरा महीना दान जरूर करना चाहिए। और तिल का दान बहुत अच्छा होता है माघ के महीने में, क्योंकि तिल जितना होता है ना तिल, तो जितने हमारे जो शरीर में रोमे हैं उतने तिल हम दान करते हैं। जितना वो तिल रहेगा उतना साल हम अपने ठाकुर के बैकुंठ में हमें वास करने का मिलता है, जो भी मतलब तिल का दान करते हैं। तो यहाँ मुझे देसी गाजर मुझे मिल गया था, तो मैं ये काला वाला गाजर, क्योंकि ऑरेंज रेड वाला गाजर तो अधिक मिलता है लेकिन ये काला वाला बहुत कम ही मिलता है, तो मैं काला वाला गाजर को घिसाई करके कस करके और फिर मैं इसका हलवा भी बना करके तैयार कर लूँगी। तो इसीलिए मुझे समय नहीं मिल पाया था। और ये ये जो गाजर काला वाला गाजर है ना और लाल वाला, तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल इतना अच्छा लगता है ना कि कभी आप खा करके देखना कितना इसका हलवा बिल्कुल स्वादिष्ट लगता है। और जब शुद्ध घी में बनाते हैं ना तो ये हलवा और अच्छा लगता है। तो मैंने इसको उबाल करके दूध में उबाल लेती हूँ और उबालने के बाद फिर इसको बिल्कुल सौंधा देती हूँ, क्योंकि कितने लोग बिल्कुल दूध छोड़ देते हैं उसमें, तो वो स्वाद नहीं आता है। और इसको मैं जब बिल्कुल सौंधा कर देती हूँ बिल्कुल, और घी कढ़ाई से निकलने लगता है, तब मैं हलवे को तैयार समझती हूँ और उतार करके अपना तैयार हो जाता है मेरा हलवा। तो मैं लाल वाले गाजर से ज़्यादा ये सबको पसंद आया, तो मुझे दिख गया मार्केट में, तो मैं अपने लल्ला के लिए लेके आ गई थी कि चलो अभी सर्दी का समय है, तो सर्दी के समय में हमारे लल्ला को भी अच्छा लगेगा भोग प्रसाद लगाने के लिए, क्योंकि फिर तो सर्दी के बाद ये गाजर मिलने वाला है नहीं। तो फिर घर का काम सफाई वगैरह सब करने होने के बाद फिर मैं शाम को इनके साथ मैं चली गई, क्योंकि बच्चे सर्दी था तो बच्चे मना कर दिए जाने के लिए, तो फिर उनको मैं नहीं लेकर के गई। तो संगम में गई, तो संगम का तो नज़ारा आप सब देख रहे हो कि कैसा है, बहुत भीड़ था न, क्योंकि कल पूर्णिमा भी था और पूर्णिमा का पहला फर्स्ट माघ स्नान भी था, तो बहुत भीड़ था। तो वहाँ रूट भी चेंज कर के जाना पड़ा, लेकिन हाँ अच्छा से मुझे दर्शन हो गया। तो यहाँ हम दोनों मिल कर के दीपदान गंगा माँ के लिए अर्पण किए। और फिर यहाँ आप सब देख रहे हैं, यहाँ लेडीज़ से कुछ हैं और मिल कर के ना गंगा जी की आरती कर रही हैं। तो ये संगम का जो महत्व है ना, बहुत माघ के महीने का महत्व है, क्योंकि यहाँ स्नान करने का बहुत महत्व है संगम का। तो कभी जब समय मिल जाए तो आप सब कभी ज़रूर आना गंगा स्नान करने। और यहाँ मुझे अपने ठाकुर जी के लिए बुक वहाँ दिख गया, तो मैं सोची चलो यहाँ से बुक भी अपने ले लूँ, क्योंकि ये गीता प्रेस गोरखपुर वाला दुकान था, तो गाड़ी पे ही रखा हुआ था। तो मैं सोची चलो अच्छा है, क्योंकि गई हूँ संगम तो मुझे जो दिख जाता है, तो चाहे मैं अपने लल्ला के लिए और चाहे अपने पढ़ने के लिए मैं ले ही लेती हूँ। तो मुझे दिख गया तो मैं सोची चलो ले लूँ। और ये रहा आपका संगम, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। और रात के समय तो बिल्कुल इतना सुंदर दिख रहा है ना संगम कि क्या मैं बताऊँ। और यहीं पे कल्पवास 1 महीना यहाँ सब रहते हैं, और यहीं पे सुबह उठ कर के जल्दी उठना, नहाना, पूजा करना कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दिल तो करता है कि मैं भी यहीं पे रह लूँ, लेकिन रहना तो है नहीं मुझे। तो फिर बच्चों को छोड़ के गई थी, तो घर आना ही था, और बहुत अच्छा लगा। और रात के समय तो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या मैं बताऊं। और मेला भी लग चुका है अभी, ये मेला, अब ये हनुमान मंदिर का दर्शन आप सब कर रहे हैं। बहुत भीड़ था इसीलिए, और शाम हो गया था तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई। हाँ, लेकिन दूसरे मंदिर में गई थी, गंगा जो मंदिर है ना, उन मंदिर में मैं दर्शन की। तो ये ही मंदिर में, ये साउथ का बिल्कुल भगवान है, यहाँ के सारे तिरुपति बालाजी हैं, मीनाक्षी जी हैं। तो यहाँ मैं कल जन्मदिन